हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो नॉन फार्मा सेक्शंस हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं रिसेंटली हमारे फार्मेसी फील्ड के। उसमें हम देख रहे हैं कि नॉन फार्मा का सेक्शन भी रहता है, ठीक है ना। और नॉन फार्मा सेक्शंस को अगर हम देखें तो बहुत बड़ा सेक्शन है। उसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग आपके आ रहे हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस के अंदर अगर हम जाते हैं तो जीके है, करंट है, जनरल साइंस है। तो सबसे अच्छा जहां पर हम नंबर स्कोर कर सकते हैं और हमें पढ़ना बहुत सरल है, जिस चीज के लिए जो हमने पढ़ा हुआ है वो है हमारा जनरल साइंस, क्योंकि हम जिस फील्ड को बिलोंग करते हैं वो साइंस वाला सेक्शन है। और बहुत सारी चीजों को तो हम जानते हैं क्योंकि हमें फार्मेसी स्टूडेंट और साइंस के क्वेश्चंस को हम इजीली कर सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसी चीज को लेके आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारा जनरल केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 था, इसके पहले पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नंबर 10 क्वेश्चन जरूर है, बट वो 10 क्वेश्चंस नहीं है, वो 100 हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। हम क्वेश्चंस को फुली एक्सप्लेन करेंगे, उस चीज से रिलेटेड जो भी चीज और है, कोई भी जैसे नाइट्रोजन है, भाई नाइट्रोजन कहां कहां होता है यूज इस दुनिया में, वो पूरी हम बात करेंगे। तो यही 10 क्वेश्चंस हम लेके आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे, जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो गैसेस के क्वेश्चंस रहेंगे, और हमारे चारों जो गैसेस हैं उनके क्वेश्चंस रहेंगे, उनके क्या कॉमन नेम है, उनके क्या यूजेस होते हैं, इन चीजों को हम बात करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, अपन लोग कार में बैठ के कहीं जाते हैं, हमें सबको पता है कि भाई कार में सेफ्टी के लिए क्या आने लगे हैं, एयर बैग्स आने लगे हैं। तो भाई उस कार के एयर बैग में जब कोलिजन होता है तो वो एयर बैग का साइज बढ़ जाता है और ऐसा इतना फोर्स क्रिएट होता है कि कार का डैशबोर्ड ब्रेक हो जाता है। तो गैस को कैसे रखते हैं, उसमें गैस क्या कंप्रेस्ड फॉर्म में रहती है, या फिर उसमें कोई केमिकल रहता है कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन से अचानक हाई प्रेशर से गैस रिलीज होती है। ये चीज किसी को नहीं पता, लेकिन जो एग्जाम हो रहे हैं ना, यही क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। भाई आपसे पूछेंगे स्लीपिंग गैस कौन सा होता है, लाफिंग गैस कौन सा होता है। इन सब क्वेश्चंस को हम आज कवर करेंगे। जो गैसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जितना भी कंटेंट रहेगा वो इस पार्ट में हम पूरा कवर करेंगे। तो भाई आप सभी लोगों को अच्छे से इनको नोट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। और हमारा भाई जीडीसी चैनल को आगे आप फॉरवर्ड करें। हमारा रेगुलर नॉन फार्मा के लिए अगर आप देखें तो हमारे जो आरआरबी का बैचेस चल रहा है, कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम का बैच चल रहा है, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर का जो बैच चल रहा है, उसमें आप उसको ज्वाइन करेंगे। उसमें दोनों चीजों का फायदा भाई, फार्मा भी आपको कवर होगा और नॉन फार्मा भी कवर होगा। अब फार्मेसी अकेली नहीं, नॉन फार्मा को भी हम लोग बैचेस में कवर करा रहे हैं। और बैच के माध्यम से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, हमारा जीडीसी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वहां पे आप कोर्सेस में जाके सर्च करेंगे तो आपको वहां पे फार्मासिस्ट का कोर्सेस, ड्रग इंस्पेक्टर का कोर्सेस आपको मिलेगा। वहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल है, पूरा आपको प्रीवियसली रिकॉर्डेड वीडियो है सभी चीजों के, सभी सब्जेक्ट के। आप उनको अपने टाइम के अकॉर्डिंग अटेंड कर सकते हो। दूसरा, आप हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल सकते हो। हम आपको पढ़ाई कराएंगे, हमारी डेली क्लासेस होती है 3 to 4 आवर्स, उनको आप अटेंडेंट करें। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस उसमें रेगुलरली रहती है। आपको बहुत सारा कंटेंट, आपका ई स्टडी नोट्स आपको दिया जाएगा, उसमें मिलेगा। साथ में आपको टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट मिलेंगे, इतने टेस्ट मिलेंगे कि आप कर करके थक जाओगे। प्लस हमारा जो पब्लिकेशन है जीडीसी पब्लिकेशन, उसमें हमारी फिंगर टिप्स बुक्स है फार्मासिस्ट के लिए, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हो, आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएंगी। साथ में अगर हम देखें, उन बुक्स में थ्योरी भी है, थ्योरी बुक भी है वो आपका, और ऑब्जेक्टिव बुक भी। जिसको जैसा चाहिए वो वैसा ऑर्डर कर सकता है। तो इन चीजों को लेके आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा निखार सकते हो। हम कुछ नहीं बोलते, हमारे सिलेक्शन बोलते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं ना और जो सिलेक्ट हुए हैं, वो बच्चा बताता है कि सर हाँ, बहुत फायदा हमें हुआ है। तो भाई इतना अच्छा मौका है, इस चीज को आप ना गवाएं। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट जॉब जब आता है तो हमें समय कम दिया जाता है, उतने ही समय में हमें अच्छे से दौड़ लगा के ऊपर तक पहुंचना है। तो अगर हमको जल्दी पहुंचना है तो भाई एक रूट से चलना होगा। देखो, सब बच्चों को ऐसा लगता है हम खुद पढ़ लेंगे। भाई पढ़ने को सब पढ़ेगा,
खुद पढ़ोगे। लेकिन जब आप खुद पढ़ते हो ना, तो कई बार आपके घर में काम आएगा तो आप पढ़ना बंद कर दोगे। यहाँ अगर ज्वाइन करते हैं ना, अगर जुड़ जाते हैं, रेगुलरिटी मेंटेन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ पे आज से हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो गैसेस एनवायरमेंट से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो हमारे परीक्षा में क्या होंगे, छप जाएंगे। तो देखो यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन। ये बोलोगे सर आपने भी क्या क्वेश्चन हमें दिया, सर रेफ्रिजरेशन में कौन सी गैस यूज होती है? अरे हमें मालूम है सर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है। बिल्कुल सही आंसर आपका, बी आंसर। भाई अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के आगे पीछे जाते हैं, उसके पड़ोसियों को ढूंढे, उसके रिलेटिव को ढूंढे, उसके बारे में पूरा हमें नॉलेज रखना है भाई। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या क्या होता है भैया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को शॉर्ट फॉर्म में अपन लोग सीएफसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीएफसी कहलाता है। सीएफसी जो होता है भाई, ऊपर जाता है। ऊपर कहां जाता है? हमारे एटमॉस्फेयर में। कहां जाता है साहब? वो 15 किलोमीटर से ले जाके जो हमारा 30 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर का सेक्शन है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर होता है जिसको समताप मंडल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ का तापमान एक निश्चित होता है, इसलिए उसका नाम रखा गया समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर होता है। इस स्ट्रेटोस्फीयर में भाई ऊपर वाले ने हमें एक लेयर बना के दी है। वो लेयर जो बनी होती है ओजोन की बनी होती है। किस चीज की बनी होती है भाई? ओजोन की लेयर बनी होती है। ओजोन की लेयर का काम क्या होता है? हमारे जो सन है, हमारे जो सूरज देवता है, वहां से लाइट आती है बहुत। ठीक है, हम लोगों के लिए भाई बहुत जरूरी है, एनर्जी मिलती है, सुबह भी होती है। इस जो सन की रेस होती है, इसमें यूवी रेस होती है। ठीक है, लेकिन जब वो अर्थ पर आती है ना, तो यूवी रेस यहाँ पे निग्लेजिबल हो जाती है। हमको केवल क्या मिलता है? लाइट मिलता है। हमको केवल लाइट मिलता है, जिसका वेवलेंथ हमारा रहता है 400 से ले जाके 800 नैनोमीटर तक। और जो हमारा वेवलेंथ यूवी का है ना, 400 से ले ये 200 टू 400 नैनोमीटर, ये वहीं पर रुक जाता है। समझ रहे हैं आप? तो ये काम होता है, ये ऊपर वाले ने हमारे लिए सेटअप दिया था। अब ऊपर वाले को नहीं था पता कि ये लोग इतना आगे बढ़ जाएंगे कि इतना ज्यादा ठंडा करने लग जाएंगे, रेफ्रिजरेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ने लग जाएगा। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहीं ना कहीं हमारी जो ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस को अफेक्ट करने लगेगा। थिकनेस को अफेक्ट करेगा, वो थिन होती चली जाएगी। धीरे धीरे उसमें कहीं कहीं पर क्या हो जाएंगे? होल हो जाएंगे। और आपका यूवी रेस हमारे इन्वायरमेंट में आने लग जाएगा, और हमारे लिए वो क्या होता है? हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं? यूवी रेस को जो फिल्टर करता है हमारा ओजोन लेयर, उसको हार्मफुल होते हैं। अब बात आती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में सबसे पहले किसी ने अच्छा सोचा तो वो 1987 में एक प्रोटोकॉल बनाया गया, उसको मॉनिटियल प्रोटोकॉल बोला गया। मॉनिटियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर को ये बनाया गया। इसमें सब इंटरनेशनल लेवल पर ये चर्चा की गई कि यार ओजोन लेयर को बचाना तो बहुत जरूरी है, उसको बचाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ये बनाया गया मॉनिटियल प्रोटोकॉल। ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। दूसरी चीज, ये 16 सितंबर को बनाया गया ना, तो इसी 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे। क्या मनाया जाता है? ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है ओजोन लेयर की थिकनेस कितनी है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए ओजोन लेयर की थिकनेस कितनी है। बेटा ओजोन लेयर बहुत ज्यादा थिक नहीं है, बिल्कुल पतली होती है ओजोन लेयर हमारी। लगभग लगभग 3 mm है उसका, 3 mm होती है ओजोन लेयर। इसको अपन डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं तो 300 डॉप्सन होता है। तो कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि ओजोन लेयर की जो थिकनेस होती है वो किस यूनिट में मेजर की जाती है, तो आंसर क्या रहेगा? डॉप्सन यूनिट रहेगा। और आपको याद रखना है 3 mm इज इक्वल टू होता है 300 डॉप्सन, तो 1 mm इज इक्वल टू होता है 100 डॉप्सन। ये आपको याद रखना है। तो इतनी चीजें हमें अपने ओजोन लेयर के बारे में याद रखना है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3 होता है। तो ये सब चीजें आप लोग नोट कर लेंगे भाई। क्वेश्चन तो सरल था, लेकिन क्वेश्चन के साथ चीजें बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो वही सब लिखा है। देखो मॉनिटियल प्रोटोकॉल 1987, 16 सितंबर ओजोन डे। ठीक है, थिकनेस 3 mm होती है। आपका 300 डाल्टन होता है। एक और चीज है, क्लोरीन अगर पहुंच जाता है ओजोन लेयर तक तो लगभग लगभग 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है। अगर हमारा 1 क्लोरीन वहां तक पहुंच गया तो ओजोन लेयर तक, तो वो लगभग लगभग हमारे 1 लाख,
ठीक है। 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है, उसकी थिकनेस कम होती जाती है, धीरे धीरे होल फॉर्मेशन भी हो सकता है, उसमें परफोरेशन भी हो सकता है। क्लोरीन के साथ साथ ब्रोमीन में भी वही प्रॉपर्टी होती है, ब्रोमीन भी हमारे ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल होती है, क्लोरीन भी हमारे ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल होती है। ओजोन लेयर का रोल क्या होता है, यूवी फिल्टर का काम करता है। यूवी रेस की रेंज कितनी होती है, 200 टू 400, विजिबल की कितनी होती है, 400 टू 800 नैनोमीटर होती है। तो इन सब चीजों को आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस आपसे पूछा गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस क्या है। भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमको ऊपर वाले ने एक अच्छा सेटअप दिया हम लोगों के लिए कि भाई आपका जो अर्थ है ना भाई उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा। आपने देखा होगा कई जो हमारे प्लैनेट्स हैं वहां का टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है। तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर फेवरेबल है, हमारे प्लांट्स भी ग्रोथ करते रहते हैं, हम भी काम करते रहते हैं, हमारी जिंदगी भी चल रही है। तो एक टेम्परेचर मेंटेन है, वो टेम्परेचर जो मेंटेन होता है उसके लिए हमारे पास होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। कुछ गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहती हैं जो हमारे सन की जो हीट होती है उसको यही इन्वायरमेंट में बचा के रखती है, तो वो कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैसेस होती है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट में इन्वॉल्व होता है, ये आपका मेथेन भी इन्वॉल्व होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी इन्वॉल्व होता है, इसका आंसर ऑल होगा, ठीक है। अब यहां पर अभी आप देखते होगे न्यूज वगैरह में पढ़ते होगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ज्यादा होने लग जाता है तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो भाई अगर हम बाइक है हमारी, ये आपकी बाइक है भाई, आप बैठ के इसको चला रहे हो, अगर 40 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हो तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, अच्छा है वो। अगर इसकी स्पीड आप 80 प्लस लेके जा रहे हो, ज्यादा बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो वो जो चीज है आपने अगर टेम्परेचर हमारा बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है तो वही ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। मतलब अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस के नाम, तब भी आंसर वही है। अगर ग्लोबल वार्मिंग का पूछा जाता है तब भी आंसर हमारा वही है, गैसेस वही रहेंगी। अब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फॉसिल्स फ्यूल से ये निकल रहा है, एग्रीकल्चर के जो मेथड्स होते हैं उससे मीथेन आ रहा है, इंडस्ट्री से नाइट्रस ऑक्साइड आ रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड को अगर देखें तो ये लाफिंग गैस भी कहलाता है, इसको अपन जनरल एनेस्थेटिक के फॉर्म में भी यूज करते हैं, आपने सुना होगा, जनरल एनेस्थेटिक के फॉर्म में भी यूज करते हैं इसको अपन लोग। साथ में इसको स्लीपिंग गैस भी बोलती है दुनिया, स्लीपिंग गैस है क्योंकि सीएनएस को डिप्रेस करके नींद ला देती है, ठीक है। लाफिंग गैस भी होती है, इसको ब्लू कलर के सिलेंडर में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, इसको ब्लू कलर के सिलेंडर में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये देखो 72 आपका 80% लगभग रहता है इसका, ठीक है। दूसरे नंबर पर मीथेन का नंबर आता है, 16% रहता है। नाइट्रस ऑक्साइड भी रोल रखता है 6% का, इंडस्ट्री से रिलीज होती है। अगर हमारी अर्थ की सरफेस ज्यादा गर्म होने लग जाती है उसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है, उसको अपन ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अगर गैसेस की बात करते हो, जैसे हमने देखा नाइट, इसका अगर स्टोरेज देखो, ये ब्लू कलर के सिलेंडर में स्टोर होती है। ऑक्सीजन जो हमारी प्राण वायु है, हॉस्पिटल में इसके सिलेंडर आते हैं, इसका व्हाइट शोल्डर रहता है, ब्लैक बॉडी रहती है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ग्रे कलर के सिलेंडर में स्टोर की जाती है, या तो सिलेंडर पूरा ग्रे होगा या उसका क्या होगा, शोल्डर ग्रे होगा, ठीक है। और जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है ये हमारे ब्लू कलर के सिलेंडर में स्टोर होती है। ये हमारी किस फॉर्म में यूज होती है, मेडिसिनली तो जनरल एनेस्थेटिक के फॉर्म में यूज की जाती है, ठीक है। और ये आपका सीएनएस का डिप्रेशन करती है, इसलिए इसको स्लीपिंग गैस भी बोलते हैं। इसको अपन लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ठीक है, ये लाफिंग गैस भी होती है, हमारी एयर से हैवी होती है और स्वीट ऑर्डर होता है इसका, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखोगे। और ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा जो रोल होता है हमारे किसका होता है, सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का। वाटर वेपर का भी रोल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल भी होता है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सब रोल करते हैं, लेकिन सबसे मेन जो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फूड। भाई हमारे जो फ्रूट होते हैं, ठीक है, वो अपन देखते हैं वो पक जाते हैं, तो उसके लिए कौन सी गैस होती है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अच्छे से याद रखना। राइपनिंग के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल होती है वो इथाइलिन है, ठीक है। आपका इथाइलिन जो गैस होता है ये बेसिकली हमारा क्या करता है, राइपनिंग में मदद करता है। दूसरी चीज यहां देखिए आप, राइपनिंग में जो है
अब नेचुरली भी ये प्लांट में प्रोड्यूस होता है, इसको अपन प्लांट हार्मोन बोलते हैं। ये प्लांट का हार्मोन होता है जो फ्रूट की राइपनिंग करता है। दूसरी चीज, इसमें एक और चीज अच्छे से याद रखना, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए जो रहता है एब्सिसिक एसिड होता है, इसको ध्यान से नोट कर लेना। ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उसमें जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन हमारा ग्रोथ को बढ़ा देता है, ठीक है। ग्रोथ को रोकने वाला एब्सिसिक एसिड होता है, प्लांट का ग्रोथ को रोकने वाला एब्सिसिक एसिड है, बढ़ाने वाला जिब्रेलिन है, पकाने वाला इथाइलिन है। इनको अच्छे से याद रखोगे आप भाई, ठीक है, इनको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए आप, जो गैस है हमारी इथाइलिन जो होता है हमारा हार्मोन है, ये सभी प्लांट में प्रोड्यूस होता है, ट्री में प्रोड्यूस होता है, फ्रूट्स को राइप करता है। अगर हम आर्टिफिशियली इसको यूज कर रहे हैं तो कितना कंसंट्रेशन हमको यूज करना है, इसको 100 ppm तक यूज करना है, या 100 लीटर पर आपका 100 माइक्रोलीटर पर लीटर, ये इसका डाइल्यूशन में यूज करना है। इससे ज्यादा हमें यूज नहीं करना है। ये गाइडलाइन है, किसकी गाइडलाइन है बता सकता है कोई, किसकी गाइडलाइन है भाई? ये कौन डिसाइड करेगा कि भैया तुमको फल पकाने के लिए इतना यूज करना? हमारे देश की कौन सी रेगुलेटिंग बॉडी? भैया FSSAI, ठीक है। ये जो बोलते हैं ना मन, कभी डेयरी प्रोडक्ट लेने गए, खाने पीने की कोई भी चीज हो, उसकी जिम्मेदारी हमारे FSSAI की है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये करता है रेगुलेट, ठीक है। और दवाइयों का मैटर फंस गया ना तो CDSCO आ जाएगा, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन करता है, दोनों करते हैं, ठीक है। ये आपका कोई भी फूड का आइटम है जो खाने पीने की चीज है, उसके लिए हमारा FSSAI रेगुलेशन करता है। तो ये FSSAI ने ही कहा हुआ है कि भैया खूब पकाओ फल, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन सुन लो कान खोल के, 100 ppm से ज्यादा यूज मत करना, वरना भैया आपकी दुकान को हम सील करने में टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। हमारा फूड इंस्पेक्टर आएगा और दुकान को भैया सील करके निकल लेगा, फिर बाद में मत बोलना। तो ये आपका FSSAI का कहना है कि आप इथाइलिन को यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 ppm तक ही यूज करो, उससे ज्यादा यूज मत करो, ठीक है। ये ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा प्लांट हार्मोन होता है। बाकी दूसरे भी बताए। क्वेश्चन है टीयर गैस, टीयर गैस, रोना आ गया, पढ़ने में भी रोना आता है भैया, पढ़ने को भी टीयर गैस बोल सकते। पढ़ना किसी को अच्छा थोड़ी लगता है, पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन पढ़ना जरूरी है भाई, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? एक बार ये तो सोच लेना कि भाई अगर ये एग्जाम होने वाला है और अगर हमारा जॉब नहीं लगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो सोचो जरा। तो अपने आप पढ़ने में मन लग जाएगा, ठीक है। एक बार सोच लो, एक बार सोच लो कि आपको क्यों नहीं पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, समझ रहे हो आप? तो फिर पढ़ने में मन लग जाएगा। पढ़ना सबसे कठिन काम है, मैं बताऊं, पढ़ना बहुत सरल नहीं है, पढ़ने से टफ काम कोई है ही नहीं, ठीक है। पढ़ना बहुत कठिन काम है, इसलिए तो सभी लोग नहीं पढ़ पाते ना अच्छे से। पढ़ना आप बैठ के 6 घंटे पढ़ लो, पता चल जाएगा रेगुलरली कि पढ़ना कितना कठिन काम है। तो पढ़ना तो बहुत जरूरी है, आपको पढ़ना भी रुला देता है, लेकिन वो अलग चीज है। यहाँ पे पूछा गया है अपन से टीयर गैस, अश्रु गैस किसको बोलते हैं? अश्रु गैस बहुत सारी है, ठीक है। अश्रु गैस तो बहुत सारी है, क्लोरीन भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, आपके क्लोरीन वाले कंपाउंड भी होते हैं, और अमोनिया भी होती है। इस ऑप्शन में देखो आप, अमोनिया, अमोनिया क्या करती है हमारे, लैक्राइमेशन, एक वर्ड होता है इंग्लिश का लैक्राइमेशन। लैक्राइमेशन का मतलब होता है हमारे जो आपकी लैक्राइमल ग्लैंड होती है, हमारी आई में होती है, वो उससे टीयर का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, इरिटेशन कॉज करती है। ये आपका आंसर होगा, इसका अमोनिया आंसर हो जाएगा। बाकी कौन कौन सी टीयर गैसेस है उनको देखते हैं। दूसरी टीयर गैसेस में देखो, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड होता है, आपने सुना होगा, अगर अपन ओनियन को काटते हैं, ओनियन को काटते हैं तो उसमें सल्फर वाला कंपाउंड होता है भैया। सल्फर वाला कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड खाता है, तो हमको आंसू आ जाते हैं, ठीक है, सल्फर वाले कंपाउंड के कारण। तो बता, आपके घर में ही करते हो यार, कभी अपन ने प्याज काटा होगा तो कहते हैं ना कि तुम कटते हो हम क्यों रोते, तो यही कहानी है उसमें। सल्फर तो वो भी रखता है प्रॉपर्टी, लैक्राइमेशन को इंड्यूस कर देता है। क्लोरीन में भी ये प्रॉपर्टी होती है। अपना जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, जो हमारा लाइम होता है और जो हमारा क्लोरीन होता है, इसकी रिएक्शन करा दो तो ये COOCl2 बन जाता है। ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये भी जब अपन यूज करते हैं तो ये भी क्लोरीन को ही रिलीज करता है। तो अगर कहीं पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है और वहां जाके अगर आप बैठ जाओगे, ठीक है, वहां जाके आप बैठ जाओ ना, तो आपको भी आंसू आने लग जाएंगे। क्लोरीन में भी प्रॉपर्टी होती है, अमोनिया में भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया की अगर आप बात करें, जो आपके रहते हैं, अमोनिया में स्मेल भी अच्छी नहीं रहती, इसकी गंदी स्मेल आती है अमोनिया की, ध्यान रखना। अमोनिया
अपन जानते हैं यूरिनेशन में यूरिया निकलता है, और जब यूरिया धीरे धीरे अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है तो स्मेल आने लग जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये भी, और जो आपका सड़ा हुआ अंडा होता है उसमें भी स्मेल खराब आती है, वो H2S की होती है। ये आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका 2-क्लोरोबेंजाइलिडीन, ठीक है, और मेलोनाइट्राइल, ये भी हमारा मोस्ट कॉमन यूज अश्रु गैस होता है, ठीक है। तो हम तो इतना बड़ा नाम याद करने की सलाह नहीं देंगे, हम ये बोलेंगे इतना याद कर लो, क्लोरीन वाला कोई कंपाउंड है, बड़ा सा नाम है उसका। क्लोरीन खुद है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड भैया घर में प्याज रखी हुई है। तो ये क्या होते हैं, टीयर गैस का काम कर सकते हैं। टीयर गैस का यूज कब करते हैं भाई, जब सिक्योरिटी फोर्सेस हैं आपके, पुलिस है, जब कोई अननेसेसरी क्राउडिंग होने लग जाती है, लोग इकट्ठे होते हैं और उनको भगाना है वहां से कि भैया हम तुम्हें ज्यादा नहीं मारेंगे, डंडे डंडे नहीं मारेंगे, लाठी चार्ज नहीं करेंगे, आपको फायर नहीं करेंगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपकी आंखों में पहले तो वाटर कैनन डालते हैं, पानी डाल दिया, फिर उसके बाद ज्यादा है तो अश्रु गैस के गोले छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है भीड़ को तितर बितर करने का। अब आता है देखो ये क्वेश्चन, गैस यूज टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ चिप्स। भाई चिप्स का पैकेट आपने देखा होगा, इतना बड़ा चिप्स का पैकेट है और पता चला उसमें 4 पीस निकल रहे हैं, अंदर हवा भरी हुई है। सब बोलते भैया चिप्स के पैकेट में अंदर कुछ नहीं निकलता है, दिखने के लिए बड़ा है, हवा भरी हुई है। तो भैया वहां इसलिए हवा नहीं भरते वो, कि वो बड़ा दिखे, वो हवा इसलिए भरी जाती है जिससे उसका ऑक्सीडेशन ना हो, मॉइस्चर में वो चिप्स खराब ना हो, समझ रहे हो। तो इसलिए उसमें हवा भरते, लेकिन वास्तविकता में हवा भरोगे तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन नहीं चला जाएगा, तो खराब हो जाएंगे चिप्स। तो हवा थोड़ी भरते उसमें, उसमें क्या भरा जाता है भाई, उसमें हमारा नाइट्रोजन को भरा जाता है। किसको भरा जाता है, नाइट्रोजन को भरा जाता है। किसको भरा जाता है, नाइट्रोजन को भरा जाता है। तो नाइट्रोजन को भरा जाता है भाई, तो नाइट्रोजन और कहां कहां भरा जाता है भैया, एरोप्लेन के जो टायर होते हैं उसमें भी नाइट्रोजन भर देते हैं, ठीक है। जो फुटबॉल खेलते हैं ना, फुटबॉलर फुटबॉल खेलते हैं उसमें भी नाइट्रोजन रहता है। जो फुटबॉल के मैच होते हैं ना, उसमें जो फुटबॉल रहती है नाइट्रोजन रहता है। आजकल अपन देख रहे हैं जो व्हीकल्स आते हैं हमारे, व्हीकल्स में भी जो हवा वाला बोलता है भैया नाइट्रोजन भरवा लो। नाइट्रोजन का फायदा क्या है, नाइट्रोजन को भरवाने से इसका प्रेशर चेंज नहीं होता। अपन नॉर्मल एयर लेते हैं तो पता चला 32 हमारे टायर का प्रेशर था, वो बढ़ गया गर्मी में 40 हो गया। अगर आप नाइट्रोजन भरवा लोगे ना तो वो 32 ही रहेगा आपका, हमेशा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होता। नाइट्रोजन का ये फायदा। फुटबॉल है, फुटबॉल में नाइट्रोजन रहता है, हमारे एरोप्लेन के जो टायर होते हैं उसमें नाइट्रोजन रहता है, और नाइट्रोजन कुछ बल्ब वगैरह में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो सभी जानते होंगे, इसका जो है बेसिकली ये अपना CNS जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको स्टिमुलेट भी कर देता है, CO2। इसको ग्रे कलर के सिलेंडर में स्टोर करते हैं, ठीक है। साथ में CO2 जो ड्राई आइस होता है उसमें अपन इसको क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसको यूज किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई यूज नहीं है भैया, ये तो साइलेंट किलर कहलाता है, सीधा साइलेंट किलर गैस होती है, सीधा रेस्पिरेटरी फेलियर सिस्टम को अफेक्ट करती है। क्लोरीन अपन ने देखा है इसमें डिसइंफेक्टेंट पावर होता है। क्लोरीन में क्या होता है, ब्लीचिंग एक्शन भी होता है। क्लोरीन में क्या होता है, ब्लीचिंग एक्शन, इसलिए तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्लोरीन मिला के क्या बनाया गया, ब्लीचिंग पाउडर बनाया गया, COCl2 ब्लीचिंग पाउडर बनाया गया। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है आपके, जो ये पॉइंट थे हमारे, इनको अच्छे से नोट करके थोड़ा सा दिमाग में भर के रखना भाई, पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां से विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैव द पंजेंट ऑर्डर, आ गया क्वेश्चन, अभी समझाया मैंने आपको। ऐसी कौन सी गैस है जिसमें पंजेंट ऑर्डर होती है, गंदी स्मेल आती है, जिसमें हम वहां रुक नहीं सकते, भागना पड़ेगा वहां से, ये कौन सी गैस है वो। तो वही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में भाई, क्लोरीन। क्लोरीन जो होती है ये इतना ज्यादा पंजेंट तो नहीं होती है, ठीक है। नाइट्रोजन नहीं होती है। अमोनिया, अमोनिया हमारा सही आंसर होगा। अमोनिया आप जानते हो जो आपका यूरिया रिलीज होता है वो आगे जाके फाइनली वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, इसी की स्मेल आने लग जाती है, ठीक है। तो अमोनिया पंजेंट होती है बहुत ज्यादा। इसके अलावा सड़ा हुआ जो अंडा होता है, जो आपका डिग्रेडेड आपका एग रहता है, उसमें से जो स्मेल आती है वो H2S की आती है, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं ये। इससे जो आती है वो किसकी आती है, H2S की आती है। किसकी आएगी, H2S की आती है। तो इसको अच्छे से याद रखोगे भाई आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्ट्रेंजर्स गैस किसे कहते हैं भैया, अजनबी गैस है। स्ट्रेंजर्स गैस किसको कहा जाता है, स्ट्रेंजर्स गैस किसको कहते हैं, हीलियम को कहते हैं भाई। हीलियम के तो गुब्बारे बनाए जाते हैं, जो ऊपर उड़ते हैं ना गुब्बारे, उसमें हीलियम को फिल किया जाता है, ठीक है। आप हीलियम जो होती है क्यों फिल करते हैं भाई,
ये लाइट वेट होता है बहुत ज्यादा। आप देखो दूसरे नंबर पे तो आ रहा प्रोडक्ट टेबल में, तो ये 2 रहता है। सबसे लाइट जो होता है हाइड्रोजन है हमारा। हाइड्रोजन को क्यों फिल नहीं कर पाते, हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव होती है, ये हमारी नॉन एक्सप्लोजिव होती है, इसलिए उसको फिल कर लेते हैं। अगर आप देखो नियोन है आपका, आर्गन है, जिनोन है, ये सभी हमारी क्या होती है, इनेक्टिव गैसेस कहती है, इनको नोबल गैसेस बोलते हैं। इसमें से अगर स्ट्रेंजर्स गैस की बात करें, अच्छे से याद कर लेना, स्ट्रेंजर्स गैस कौन सी कहलाती है, जिनोन। जिनोन का लैटिन जो टर्म होता है उसमें मतलब ही होता है, जिनोन का मतलब ही होता है स्ट्रेंजर, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेंजर्स गैस, ठीक है। इस जिनोन का मतलब ही ग्रीक वर्ड जो है ना, इसका मतलब ही होता है स्ट्रेंजर्स, ठीक है। तो इसलिए इस जिनोन को क्या बोल देते हैं, स्ट्रेंजर्स गैस बोल देते हैं, और कोई रीजन नहीं, इसलिए इसको बोला जाता है स्ट्रेंजर्स बोलते हैं। अब आता है स्लीपिंग गैस किसे कहते हैं, अभी पढ़ा है मैंने भैया। स्लीपिंग गैस किसको कहते हैं भैया, नींद कब आती है हमें, जब हमारा भैया ब्रेन सो जाता है। सीएनएस कैसे हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, तो हमको नींद आ जाती है, तो सीएनएस का डिप्रेशन जो कराती है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, इसलिए तो इसको जनरल एनेस्थेटिक में देते हैं। एनेस्थेटिक जो क्या करता है, रिवर्सिबल हमारी बॉडी के सेंसेशन को लॉस करता है, उसको बोलते हैं। तो ये आपका गैसियस एनेस्थेटिक में आता है हमारा, और यही इसी को अपन बोलते हैं लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाता है, इसी को अपन बोलते हैं स्लीपिंग गैस भी बोल देते हैं। इसको किस कलर के सिलेंडर में रखते हैं भैया, ब्लू कलर के सिलेंडर में स्टोर करते हैं। तो ये चीजें इसको ध्यान रखना। तो इसका सीधा सीधा आंसर हमारा N2। एनओ को अच्छे से पढ़ लेना। एनओ जो होता है, एनओ जो है हमारा, एनओ जो होता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ये हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में ये प्रोड्यूस होता रहता है, बहुत सारी ड्रग्स भी काम करती हैं, फार्मेसी वाले बच्चों को पता होगा ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से आज का अपना ये जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये जो होता है मेथेन को अगर देखें हम, मेथेन हमारी मार्स गैस कहलाती है, इसको स्मार्ट गैस भी बोलते हैं। ये दलदली क्षेत्र में होती है, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो, पाइप्ड नेचुरल गैस हो, इन सब में मीथेन मेन होता है। SO2 को किंग ऑफ गैसेस बोलते हैं, ध्यान रख लेना, नोट कर लेना। SO2 को क्या बोला जाता है, जो हमारी SO2 है ना, उसको किंग ऑफ गैसेस बोलते हैं। SO2 को क्या बोलते हैं, किंग ऑफ गैसेस कहलाती है भैया केमिस्ट्री में। N2 हमारा लॉफिंग गैस भी कहलाता है, हैप्पी गैस भी बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। स्लीपिंग गैस भी बोलते हैं। आर्गन, आर्गन को भैया लेजी गैस बोलते हैं, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आर्गन को क्या बोलते हैं, लेजी गैस कहते हैं। आर्गन जो होता है लेजी गैस कहलाता है। N2 अपन जानते हैं लॉफिंग गैस, हैप्पी गैस कहलाता है। SO2 जो होता है किंग ऑफ गैसेस बोलते हैं, और मीथेन को क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। स्मार्ट गैस भी बोलते हैं इसको। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में होता है, पाइप्ड नेचुरल गैस में होता है, जो हमारी बायोगैस वगैरह होती है, गोबर गैस जो होती है, उसमें भी मेन हमारा मीथेन ही होता है। तो अच्छे से याद रखना। सल्फर डाइऑक्साइड हमने इसका एक और नाम पढ़ा था, ये टीयर भी प्रोड्यूस करता है, एज अ टीयर गैस भी इसको यूज किया जा सकता है। ओनियन के दौरान सल्फर का कंपाउंड होता है, ठीक है। ये किंग ऑफ गैसेस भी कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को। सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, किंग ऑफ गैसेस भी बोलते हैं। तो इनको अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल यूज इन द कार एयर बैग। बहुत बढ़िया, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। केमिकल जो होता है, कौन सी गैस या केमिकल हमारे कार के एयर बैग में यूज की जाती है, और जब अचानक से कभी टक्कर होती है तो वो गैस एकदम बन जाती है या फिल रहती है कंप्रेस्ड फॉर्म में, ये बताना है आपको भाई। कि इतना बड़ा एयर बैग ओपन हो गया, डैशबोर्ड को उसने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। तो वो रीजन क्या होता है, उसमें क्या रहता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। देखो सबसे पहली चीज, ये जो है ना केमिकल यूज इन द कार एयर बैग, इसमें देखो CO2 का कोई रोल नहीं है। आप कैसे भरोगे CO2, ठीक है, कहां भरोगे, कंप्रेस्ड भी भरोगे तो कितना भरोगे। आप SO2 की बात करें, इसका भी यूज नहीं होता, ऑक्सीजन का भी यूज नहीं होता, ठीक है। अगर जब कभी भी एयर बैग ओपन हो जाते हैं, ध्यान से सुनना, एयर बैग जब ओपन हो जाते हैं और अगर वो एयर बैग बड़ा हो गया है, इतना बड़ा एयर बैग, तो उसमें कौन सी गैस है, तो आंसर रहेगा नाइट्रोजन। कौन सी गैस रहेगी, नाइट्रोजन। अगर एयर बैग ओपन होने के बाद बड़ा हो गया तो उसमें गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। लेकिन नाइट्रोजन आई कहां से भाई, नाइट्रोजन आई कहां से, इस नाइट्रोजन को बनाने के लिए उसमें यूज करते हैं Na3, ठीक है, Na3। सोडियम एजाइड रहता है हमारा उसके अंदर, जब सोडियम एजाइड रहता है, ठीक है, सोडियम एजाइड रहता है, इसमें जैसे ही कोलिजन होता है तो हमारे कार में ये सेटअप रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट रहता है,
ये इलेक्ट्रिक सर्किट चेंज होता है, और जैसे ही सर्किट चेंज होगा सोडियम बोलता है भैया अब मैं जा रहा हूं, सोडियम अलग हो जाता है, बचता है हमारा नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन बहुत हाई अमाउंट में बनता है। अचानक से एयर बैग क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, साइज उसका बढ़ जाता है, एक्सपांसन हो जाता है। तो ध्यान रखना, जब कार अपनी सही सलामत है, उसके एयर बैग छोटी साइज में है, तो कौन सा केमिकल यूज होता है आपका, Na Na3 यूज होता है। जब वो फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब क्या भर जाती है उसके अंदर, नाइट्रोजन भर जाती है। तो इसका आंसर होगा हमारा सोडियम एजाइड होगा। तो इसको ध्यान रखना भाई, किन किन बच्चों ने सही आंसर दिया, किन ने नहीं दिया, ये ध्यान रखना। तो जब कभी भी कार का क्रैश होता है, टक्कर होती है, तो उसमें सेंसर लगा रहता है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है, ठीक है, और यहां से हीट जनरेट होती है थोड़ी सी, और वो हीट क्या करती है, सोडियम एजाइड को कन्वर्ट कर देगी सोडियम मेटल में और नाइट्रोजन गैस में, और नाइट्रोजन गैस के कारण उसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान रखें। तो ये भाई आज अपने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस तो केवल 10 है हमारे, क्वेश्चंस केवल हमारे 10 है, बट हमने 10 क्वेश्चंस के साथ बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया। इनको आप प्रॉपर नोट करते रहें, अच्छे से नोट कर लें, और आप इनको रिवाइज करें। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट, आपको क्या करें, इनको प्रॉपर रिवीजन भी करते रहें, और नॉन फार्मा को लेके ज्यादा पैनिक नहीं होना है, आसानी से कवर होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको आते होंगे, जो आज हमने पॉइंट्स बताए, उनमें से कितने पॉइंट आपको आते थे भाई, ये बताइए, और कितने पॉइंट आपको नए मिले, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके भाई, सभी के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से स्टडी करते रहें। थैंक यू।